हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 22 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। तो फ्रेंड्स, अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं और अजय कुमार सूद विजय राघवन का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूं। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है बिमल कोठारी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अजय कोचर। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला। तो फ्रेंड्स, साइरस पूनावाला वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस पूनावाला हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं और साइरस पूनावाला 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सूची पर सबसे ऊपर हैं। और इस सूची में चीन में सबसे अधिक यानी 34 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 16, स्विट्जरलैंड में 15, जर्मनी में 11 और भारत के 9 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको रिपोर्ट में टॉप 3 स्वास्थ्य उद्योगपतियों के नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है साइरस पूनावाला, दूसरे स्थान पर है थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली और तीसरे स्थान पर है ली जिटिंग और जू हेंग और इस रिपोर्ट के जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रूस। तो फ्रेंड्स, रूस देश ने शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर है और ये एक 3 स्टेज की तरल ईंधन वाली मिसाइल है और ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 15 परमाणु बम ले जा सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है रूस देश की, तो आइए रूस देश के बारे में जान लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। और यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी और रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रूस पर्वत। और भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर क्लिक करके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स ये है कि जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी बाय कर लीजिए। हमारी जो मंथली ई बुक है फ्रेंड्स, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं।
21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस वर्ष इसकी थीम है सहयोग यानी कोलैबोरेशन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, असम। तो फ्रेंड्स भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को शुरू किया है और इसके साथ ही भारत ने हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है और इस संयंत्र को रिकॉर्ड 3 महीने के समय में चालू किया गया है। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता देता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र यानी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया है और जन निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी ऐप्स एंड पोर्टल्स, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 ऐप रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है गूगल। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है गिरिराज सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है असम, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, शांति सेठी। तो फ्रेंड्स शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब फ्रेंड्स हमारी क्वेश्चन की टाइप थी चर्चित महिला, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 चर्चित महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है?
तो इसका सही आंसर है अपराजिता शर्मा। नेक्स्ट है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है कैथनेजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है रेणु सिंह। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है एमा टेहरो। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है शांति श्री धुलपुड़ी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। तो फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी हिस्सा लिया और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करना है और ये शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता उजागर करने में मदद करेगा और नवाचार, अनुसंधान, विकास, स्टार्टअप, इकोसिस्टम और कल्याण उद्योग को बढ़ावा देगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख यानी कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सत्य ईश्वरन। तो फ्रेंड्स सत्य ईश्वरन को विप्रो ने भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है और विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और जिसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके चेयरमैन हैं ऋषित प्रेम जी। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 21 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर साल भारत में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना है और भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 22 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। फर्स्ट है, आतंकवाद के खिलाफ अनुभव साझा करने के लिए किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ अभियान 2022 के लिए कृषि पर एक राष्ट्रव्यापी बैठक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जामनगर गुजरात में। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिविजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर है अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है साइरस पूनावाला। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है रूस। नेक्स्ट है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है असम। नेक्स्ट है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए
जन निगरानी ऐप को कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है शांति सेठी। नेक्स्ट है, भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख यानी कंट्री हेड नियुक्त किया है? सही आंसर है सत्य ईश्वरन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 अप्रैल। नेक्स्ट है, आतंकवाद के खिलाफ अनुभव साझा करने के लिए किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? सही आंसर है राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया। नेक्स्ट है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है? सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ अभियान 2022 के लिए कृषि पर एक राष्ट्रव्यापी बैठक का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? सही आंसर है जामनगर, गुजरात में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर कब हमला किया था? सही आंसर है 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? सही आंसर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर है 1921 में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? सही आंसर है रेडवुड। नेक्स्ट है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? सही आंसर है वृक्षारोपण फसलें। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, पशुओं के व्यवहार का जैविक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है एथोलॉजी। नेक्स्ट है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है किण्वन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पिछले महीने यानी जैसे आज 22 अप्रैल 2022 है, वैसे ही आज से एक महीने पहले यानी 22 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सरदार वर्दी मोहम्मदोव। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर ने। नेक्स्ट है, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 21 मार्च। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार को विकसित किया है? सही आंसर है चीन। नेक्स्ट है, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है नॉर्वे में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 यानी विश्व वानिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 मार्च को, तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पार्ट की ओर, यानी कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए फ्रेंड्स आपको ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफानोस सिट्सिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अजय कुमार, जो कि हमारे रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विक्टिक्स गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नीदरलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। तो फ्रेंड्स आज हमने टेस्ट प्लस रिवीजन भी कर लिया कल वाले क्वेश्चंस का। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिवीजन की और स्टैटिक जीके सेट भी किया, और सबसे अहम पार्ट पिछले महीने का करंट अफेयर रिवाइज भी कर लिए और टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया कल वाले क्वेश्चंस का। फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।